हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास पढ़ने की। हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दो वस्तुओं का अपने पास जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। इसने हम लोगों से कहा है कि दो वस्तुओं का यदि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, यहां पर दो वस्तुएं हैं पहली और दूसरी, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दोनों को मान लो पहली वस्तु को भी 10,000 रुपए का बेचा, या पहली वस्तु का भी जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 10,000 रुपए है, और दूसरी वस्तु का जो भी जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 10,000 रुपए है। दो वस्तुएं हैं, पहली का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए है, दूसरी का भी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश कीजिए। पहली पर उसको जो है उसने क्या किया, पहले को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड ऑन 20% लॉस। यहाँ परसेंट प्रॉफिट ये है, यहाँ लॉस परसेंट जो है वो 20% लॉस। तो आप लोग बताइए उसको ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये हमारा अपने पास क्वेश्चन करने का लास्ट में 7 फाइल है इसमें टोटल। तो मैं 43 से आगे की क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको नई फाइल नहीं बनाकर उसी में मैंने क्वेश्चंस डाल दिए लास्ट में 13 या 14 क्वेश्चंस, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दोनों को 10,000 रुपए का खरीदा और पहले को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 20% लॉस पर, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये बात बताइए मुझे। सभी लोग मिलकर आपके सामने पहला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। आप बताइए कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अविनाश लास्ट क्लास आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। कल से मतलब मंडे से हम लोग फिर टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर याद रखना, इसका जो अपने पास सेलिंग प्राइस है, इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 10,000 रुपए का कोई भी सामान अगर है, तो 20% लाभ पर अगर आप लोग बेचोगे तो इंटू करोगे 120/100 से, 20 से 20 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 12,000 रुपए आ जाएगा। ये लीजिए। अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूं कि दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप क्या काम करोगे, 10,000 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 80/100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, हम लोगों ने दोनों जो वस्तुएं, पहले को भी 10,000 का और दूसरे को भी 10,000 का खरीदा हम लोगों ने, तो यहां पर अपने पास टोटल खरीदा कितने का, तो आप बोलोगे सर 20,000 का हम लोगों ने खरीदा, और 12,000 और 8,000 टोटल बेचा कितने का, तो हम लोगों ने 20,000 का बेच दिया। किसी भी वस्तु को 20,000 रुपए का खरीदा है और 20,000 रुपए का अगर बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ बच्चे जो आंसर दे रहे थे 4% लॉस, सिंकोरी पर एक दो बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 4% लॉस, वो आंसर 4% लॉस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। उनका रटा हुआ एक क्वेश्चन है कि बराबर बराबर अगर हो तो आप स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से। वो कब लगाते हैं हम लोग, जब सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर हो। यहां पर अपने पास अगर ऐसा कभी भी अपने पास लिखा हुआ है कि अपने पास सेलिंग प्राइस अगर बराबर है, पहली वस्तु को भी 10,000 रुपए का बेचा और दूसरी वस्तु को भी 10,000 रुपए का बेचा, याद रखना ऐसा अगर कभी भी अपने पास दिया हुआ है कि पहले को भी 10,000 रुपए का बेचा, दूसरे को भी 10,000 रुपए का बेचा, तब जाके आपका जो लॉस आता है वो 4% लॉस इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहीं पर कोई भी तरीका आप लोग लगाओगे और आंसर अपने पास आ जाएगा। मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन अगर है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे कि अपने पास सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम है तो पहले हम लोग पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर निकालें, तो मुझे बताइए क्या पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। 10,000 को आप लोग इंटू किससे करोगे, आप इंटू करोगे अब की बार 100/120 से।
और ऐसे ही यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 10,000 को आप लोग इंटू किससे करोगे, 100/80 से आप लोग इंटू करोगे। यहां से दोनों वस्तुओं का आपके पास कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का आपके पास कॉस्ट प्राइस है और दोनों वस्तुओं का आपके पास सेलिंग प्राइस है। अगर दोनों वस्तुओं का जोड़ लेना, इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है। यहां पर अपने पास दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पहली पर अलग से प्रॉफिट परसेंट, दूसरी पर अलग से प्रॉफिट परसेंट। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए और सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, जब भी ये दोनों बराबर हो, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस इक्वल दे, वो वाला क्वेश्चन समझा रहा हूं। काफी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, जब भी सेलिंग प्राइस अगर हम लोगों को इक्वल देता है और दोनों एक बार प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर अपने पास हैं, तो आप लोग क्या करोगे, दूसरा तरीका ये याद कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा तो इसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग याद कर सकते हो कि इसका स्क्वायर करके डिवाइड, जैसे अगर ये दोनों बराबर है, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस अगर बराबर है तो फिर आप लोग स्क्वायर करके डिवाइड करोगे 100 से और इतना परसेंट हमेशा आपके पास लॉस आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को रटनी है, याद करनी है। तो 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 100, तो सोल्व करने पर आ गया 4% लॉस। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन ये कब लगाना है, ये ओनली और ओनली आपको तब लगाना है जब अपने पास दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ हो, पहली बात। और दूसरी बात अपने पास यहां पर, पहली बात तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ हो, और दूसरी बात एक बार प्रॉफिट हो रहा है और उतने का ही अगर लॉस हो रहा है, 10% का प्रॉफिट और 10% का अगर लॉस हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 100 से। यहां पर याद रखना a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगता। यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगता। कुछ बच्चों को लगेगा सर यहां तो लग रहा है, और काफी जगह आप लोग पढ़ भी लेते हो। ध्यान रखना यहां पर इसलिए लग रहा है क्योंकि 20 से 20 कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, 20 इंटू 20 बाय अपने पास 100, इसलिए ये आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर कभी भी अलग अलग अगर आ गया, एक बार 25 आ गया, एक बार अपने पास 10 आ गया, तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन गलत होगा, ध्यान रखना। उसको फिर हम लोग तीसरे मेथड से करेंगे। तो तीसरा मेथड जो अपने पास है, यहां पर क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए तीसरा जो मेथड अपने पास है, उसमें क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, पहले पर अगर 20% आपका प्रॉफिट है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/5 होगा, और दूसरे में 20% अगर लॉस है तो इसका फ्रैक्शन 1/5 ही होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, कि यहाँ पर 5 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 6 का। और यहां पर 5 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का। अब मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या। आप कहोगे नहीं सर, यहां पर दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम नहीं, एक तो 6 है एक 4 है, हमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाना है। तो बताओ क्या करें। या तो तरीका अपने पास ये है, 4 का ऊपर इंटू कर दो 24 और 6 का नीचे इंटू कर दो 24, या आप लोग दोनों का 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, दोनों जगह आप लोग 12 बना लो। तो 12 अगर बनाओगे, एलसीएम मैंने लिया है दोनों का 6 और 4 का एलसीएम 12। या तो तरीका देखिए ये होता है, ये तो हर क्वेश्चन में अपने पास लग ही जाएगा, कि 4 का इंटू आप लोग करोगे, 4 का इंटू अगर यहां करते हो तो 24 और 6 का इंटू यहां करते हो तो 24। लेकिन यहां पर अपने पास दूसरा 12 भी बना सकते हो, तो इसको इंटू करेंगे 3 से 12 बन जाएगा। मतलब बराबर करना है, जैसे चाहो वैसे कर लो। और इंटू करो तो वो एक ही तरफ नहीं करना, 2 का इंटू कर रहे हो तो दोनों तरफ, और 3 का इंटू कर रहे हो तो दोनों तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास हुआ ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15, यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं, और ये कितना हो जाएगा 12। तो आपने खरीदा कितने का, तो आप कहोगे सर 25 का खरीदा, और आपने दोनों को बेचा कितने का, 24 का। तो लॉस कितने का हुआ, 1/25 गुना अपने पास 100। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 4% आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर अपने पास आ चुका है। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
हाँ और ना बताइए, क्वेश्चन को हम लोगों ने तीन तरीके से सोल्व किया है। क्या आप लोग इस बात को तीनों तरीके, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको याद करना है। तीसरा, अपने पास फ्रैक्शन वाला तरीका है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो चलिए, आप लोग तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं, नहीं नहीं प्रॉफिट नहीं हो सकता नो, सिर्फ यही करना है। तो चलिए फिर हम लोग ट्यूशन की शुरुआत करते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ, चलो करो। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करो, यहां से ये 43 से है, तो करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आंसर बताइए फटाफट। इसमें हमेशा लॉस ही होगा। तो यहाँ पर एक दुकानदार टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, और टीवी अपने पास 30% लाभ बेचता है। एक ही मूल्य पर, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। एक ही मूल्य पर अगर बेचता है तो टीवी 30% लाभ पर हो और दूसरे पर 30% हानि हो, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं। पहला तरीका अपने पास ये है कि मान लो दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, पहले का सेलिंग प्राइस भी ₹X था, ध्यान से समझना आप लोग, दूसरे का सेलिंग प्राइस भी अपने पास ₹X है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 2x। यहां पर पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे बताइए, क्या x इंटू 100/70 होगा क्या। आप 100 पहले पर लाभ है क्या, हाँ लाभ है, तो पहले का कॉस्ट प्राइस 130 ये होगा, और दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने पास होगा x इंटू 100/70। तो यहां से इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, यहां पर 10/13x प्लस आप लोग 10/7x ऐड करते हो, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया है, अपने पास सेलिंग प्राइस भी आ गया है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 30% का फ्रैक्शन हमें पता है कि 3/10 होता है, तो यहां पर वस्तु को 10 का खरीद के 13 का आप लोगों ने बेच दिया पहली बार में, और दूसरी बार में आप लोगों ने 10 का खरीद के 7 का बेचा। आप कहोगे सर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो तो दोनों का बराबर होना चाहिए। अपने पास सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो तो दोनों वस्तुओं का अपने पास बराबर होना चाहिए सर, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस अगर बराबर आपको करना है तो इसका तरीका अपने पास क्या होगा, यहां पर इंटू कर दीजिए, 7 का यहां इंटू कर दो और 13 का यहां इंटू कर दो। 7 का यहां अकेले से इंटू नहीं कर सकता, दोनों जगह आपको करना है। तो ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया बताओ, 13×7=91। ये कितना हो गया अपने पास 130, और ये बताओ 13×7=91। सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गए, अब दोनों को जोड़ोगे तो ये 200 है, और ये कितना है अपने पास 182 है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक लॉस कितने का हुआ है, 18 अपॉन अपने पास 200, और इंटू किससे करेंगे हम लोग, 100 से इंटू कर देंगे, तो आंसर अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा, 9% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग
अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखिए यहां पर अपने पास 30% का लाभ और 30% की हानि, यहां से अपने पास a प्लस ये जो अपने पास है, क्या अपने पास इसका स्क्वायर करोगे आप लोग और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो क्या एक तरीका ये भी अपने पास है क्या कि यहां पर अपने पास 9% का लॉस। ये तीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला भी है, देखिए फिर से ध्यान देना, वापस से मैं समझाता हूं। मैं आपको ये कह रहा था कि एक अपने पास तरीका ये रहा, पहला तरीका बेसिक है, दूसरा आप लोग फ्रैक्शन में कर लो, तीसरा आप लोग ऐसे कर सकते हो, चौथा हमारे पास, अब तो साउंड ठीक है क्या, स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, फोर्थ जो मेथड अपने पास है, क्या आप ठीक है क्या, साउंड वगैरह मुझे बताओ। थर्ड मेथड में शुभम देखिए, इसमें हमेशा अगर दोनों बराबर बराबर होंगे तो इतना परसेंट हमेशा लॉस होगा, ये याद करना आपको, हमेशा लॉस होता है इतना परसेंट अगर दोनों बराबर हैं तो। बोलिए ठीक है क्या। अगला जो मेथड अपने पास है, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तीसरा तरीका, चौथा तरीका जो अपने पास है, एक फॉर्मूला है अपने पास यहां पर 100 इंटू पी माइनस एल माइनस अपने पास 2pl अपॉन नीचे 200 प्लस पी माइनस एल, ये अपने पास एक फॉर्मूला है जिसको चाहो तो आप लोग याद कर लो। प्रॉफिट की जगह यहां पर हम लोग 20 प्लस का लिखते हैं, लॉस अपने पास है पी की जगह प्रॉफिट, लॉस की जगह माइनस। जैसे ये अपने पास 100 इंटू पी माइनस एल 30 माइनस अपने पास 30 है, माइनस 2pl 30 इंटू 30 अपॉन अपने पास 200 बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास 30 माइनस अपने पास 30, ये लो एक कट गया, ये तो बन गया अपने पास जीरो। तो मुझे बताइए -2 इंटू 30 अपॉन अपने पास अगर 200 अपने पास अगर है तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, तो आंसर माइनस का 9 का मतलब आंसर 9% लॉस अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम लोगों ने किया है और मैंने 4 मेथड से आपको क्वेश्चन करवा दिया है। क्या अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। पहला क्वेश्चन एक बार बताओ भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आज की क्लास में, तो अब मुझे बताओ क्लास बिल्कुल ठीक है क्या, अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे कर लिया है। तो जैसे वो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चंस अपने पास होंगे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। तरीके अपने पास 4 हैं, ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास 4 मेथड हैं, इतना आप लोग याद रखिए। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए, आंसर खुद ही अपने आप आएगा। चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो वो तो जो पिछला क्वेश्चन था वो तो देखिए परसेंटेज में हम लोगों से पूछ लिया है, तो जरूरी नहीं हमेशा परसेंटेज में हम लोगों से पूछे। यहां पर कौन सी चीज सेम है वो बात हम लोग करेंगे। तो यहां पर एक वस्तु पर 14% की हानि और दूसरी वस्तु पर 14% का प्रॉफिट, क्या हम लोगों को गिवन है
क्या हम लोगों से पूछा गया है, विशेष तौर पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसने कहा कि अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, उसने एक को 14% लॉस पर, दूसरे को 14% अगर प्रॉफिट पर बेचा, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, तो कॉस्ट प्राइस का अंतर आप लोग बताइए। ध्यान से समझना, पहली बात तो इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से आप लोग करते हो, पहली वस्तु को 14% लॉस पर बेचा तो कितने का बेचा, 86 का। दूसरी वस्तु को अगर 14% प्रॉफिट पर बेचते हो तो कितने का बेचते हो, 114 का। और मुझे एक बात बता दीजिए कि दोनों अपने पास बराबर हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहली वस्तु को 14% हम लोगों ने लॉस पर बेचा है और दूसरी वस्तु को 14% प्रॉफिट पर बेचा है। दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास सेम है, 100 से 100 अपने पास कट गया है। तो मुझे बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 57 अपॉन 43 आ गया है क्या। तो ये दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। मान लो पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने अपने दिमाग में x मान लिया है, और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों बराबर तो है नहीं, मैंने y मान लिया है। पहली वस्तु को अगर 14% लॉस पर बेच रहे हो 86 का, दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेच रहे हो 114 का, 2 से 57, 2 से 43 टाइम, तो x और y का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो बताओ कितना आ गया है, 57:43, ये अपने पास रेशियो आ गया है। टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जो दिया हुआ होता है उसके नीचे वही लिखेंगे। यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस 624 के नीचे, मुझे बताइए यहां से अगर ऐड करते हो तो 100, और इनके बीच में पहले का पूछे तो 57 से गुना, दूसरे का पूछे तो 43 से इंटू, लेकिन इसने इसके बीच का अंतर पूछा है तो हम लोग इंटू करते हैं 14 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 14 गुना 4 अपने पास 56, 28 और 5 अपने पास 33, 84 और 3 87, तो 87.36, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी। बताओ सभी लोग यहां पर समझ पाए हो क्या। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सही कर लो तो यस उसको। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है दूसरा तरीका, इसमें जो अपने पास कहा है, मुझे बताइए 14% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप कहोगे सर 7/50 होगा, तो 50 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 43 का, और 50 का खरीद के 14% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो बताओ कितने का बेचोगे, 57 का। यहां पर क्या दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है या सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस सेम है। तो आप लोग यहां पर सेलिंग प्राइस अगर सेम आपको बनाना है तो 57 का ऊपर इंटू कर दो और 43 का नीचे इंटू आप लोग कर दीजिए। यहां पर ये जो अपने पास है इसका इंटू कर दीजिए 57 से, और यहां पर इसका इंटू कर दो 43 से। ऐसा करते ये बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी समझाऊंगा आपको प्रत्येक बच्चे को कि एग्जाम में जब भी आप लोग पहुंचते हो अपना दिमाग साथ लेकर जाना, घर छोड़कर मत जाना। क्योंकि कुछ बच्चे देखते ही क्या करना शुरू कर देते हैं, यहां से अपने पास सेलिंग प्राइस इसको इंटू कर लेते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं, इसको इंटू कर डाल देते हैं, इसको इंटू कर डाल देते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि हमें क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछा है, क्यों बार बार इनटू पर ही पूरा ध्यान दे रहे हो। आप लोगों को टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप लोग दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर अब आ चुका है तो इनका रेशियो ही बना लो। एक का तो पहले का कॉस्ट प्राइस तो है 57 इंटू 50, पहले का कॉस्ट प्राइस ये है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस ये है। मुझे बताओ पूरा सोल्व करो या रेशियो बना लो, तो आप कहोगे सर रेशियो बना लो, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। टोटल दिया हुआ है 624, टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है। इसने डिफरेंस पूछा है तो इंटू कर दो 14 से। तो यहां पर ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते। क्या अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है अब धीरे धीरे आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हुई होंगी। क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें क्या। आप कहोगे बिल्कुल बढ़ो सर, तो बिल्कुल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 45। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या हम लोगों को दिया हुआ है, ये चीज विशेष तौर पर आप लोगों को देखनी पड़ेगी। यहां पर हम लोगों को क्या गिवन है और क्या पूछा है, ये चीज आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर अगला क्वेश्चन 47।
एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और भेड़ एक साथ इतने की खरीदी, दोनों को, भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचने पर दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों समान मूल्य पर अगर बेचा, दोनों को बराबर ही प्राइस पर बेचा है, तो मुझे बताओ 10% जो है इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा, तो 10 का खरीद के बेचोगे कितने का? 11 का। यहां पर 1/5 होता है, तो 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 4 का बेचोगे। तो मुझे अब आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर है तो कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लेंगे, और सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो सेलिंग प्राइस को हम लोग इक्वल रख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या सेलिंग प्राइस यहां पर इंटू कर दो 4 से और यहां इंटू कर दो 11 से, तो क्या बराबर हो जाएगा क्या? 4 × 11। अब बैठकर कुछ बच्चे इंटू करते रहते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मर्जी है वैसे आप लोग कर लीजिए। दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इनका रेशियो में बना लूंगा। यहाँ पर पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस है, 5 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार। तो ये रेशियो क्या 8:11 आ गया है क्या? आपको भी बिल्कुल आ गया अपने पास 8:11 है। तो 14,250 अपने पास जो लिखा हुआ है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 11 और 8, यहाँ पर 19 है, ये लीजिए। और मुझे बताइए, इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है। उन दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचे तो सस्ते जानवर, दोनों में सस्ता कौन सा है? इंटू करोगे 8 से, वो वाला सस्ता है। तो यहाँ पर 14 से मुझे बताइए 19/7 क्या अपने पास? 19 × 6 102, अपने पास यहाँ 17 × 19 114, और अपने पास क्या 133 होता है क्या? 9 बचेगा तो कितनी बार? 5 बार और 0। तो ये अपने पास जो आंसर आ जाएगा 40 और 56 6000। क्या आप सभी बच्चों का आंसर डी ऑप्शन 6000 ये अपना आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद ही क्वेश्चंस आप लोगों से सोल्व होंगे, अपने आप सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व होंगे। नहीं सोल्व हो कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग वापस से करो, वापस से करो। मैं इतने क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, कम से कम इसमें मैंने 250 प्लस क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए। और आप लोग हर चैप्टर में देखिए, मैं कम से कम 200 250 300 तक के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। सिर्फ ये क्वेश्चन बार बार कर लो, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 करने की कोशिश करो सभी लोग। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। ये विशेष तौर पर आप लोग देखिए और मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन के लिए। A person sold 2 articles at 2530 each। प्रत्येक को बेचा, तो यहां से हमें समझ में आता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। पहले को इतने लाभ पर बेचा, दूसरे को इसको कितने पर बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब की बार अपने पास लिखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। एक का अपने पास दिया हुआ है 37.5%, अगर लाभ हुआ तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होगा 3/8। तो मुझे बताइए यहां पर खरीदा कितने का? तो आप बोलोगे सर खरीदा जो अपने पास है वो अपने पास खरीदा है 8 का और बेच दिया कितने का? 11 का। दूसरे के बारे में तो कुछ है ही नहीं, तो 11 का अगर बेच रहे हो तो क्या इसको भी जरूर 11 का बेचा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बेचा होगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा क्यों 11 यहां से। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी सर ये 11 कहां से ले आया? आप लोग यहां पर शुरुआत में लिखा हुआ है दोनों को बराबर सेलिंग प्राइस पर बेचा, तो ये अगर 11 का बेच रहे हो तो ये भी 11 का। तो बेचा कितने का दोनों को? 22 का। और दोनों को खरीदा भी कितने का? 22 का। सर आपको कैसे पता लगा दोनों को 22 का ही खरीदा? नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होता है उतना ही सेलिंग प्राइस होता है, याद रखना। तो सेलिंग प्राइस आ गया तो आप लोग कॉस्ट प्राइस भी बना सकते हो। दोनों का कॉस्ट प्राइस आपके पास है, उसमें से एक अगर 8 रुपए का है तो दूसरा मुझे बताइए क्या 14 का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 का होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या है। इसने दिया हुआ 2530, इसका मतलब 2530 जो है वो मुझे बताइए प्रत्येक का दिया हुआ, यानी कि क्या 11 का मान है क्या? और साथ ही पूछा कि दोनों लेख के क्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो दोनों के क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो मुझे बताइए कितने का है? तो आप बोलोगे सर 6 का अंतर है। बिल्कुल 6 का अंतर है यहाँ पर, तो 6 से गुना कर दो। 11 से कितनी बार कटे गए? 2 और 3 बार। और 23 × 6 138। तो क्या आप सभी बच्चों का आंसर 1380 था? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या?
मलकीत आप थोड़ा रटो मत भाई चीजों को, आप देखो किसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसा क्वेश्चन था। अब आप लोग कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में दोनों को बराबर क्यों नहीं कर रहे, तो वो तो पिछले क्वेश्चन से चीजें थोड़ी ना मिलेंगी। यहाँ तो एक ही अपने पास दिया हुआ है, किसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो भी वो सेम ही रहने। 11 गुना 11 दोनों बराबर है। देखो ये मूर्खता की हद पार हो जाती है फिर भाई, ये एक्सट्रीम लेवल हो जाती है मूर्खता का। इनको क्यों रटना नहीं है, मेथड नहीं रटना, आपको ये सीखना है कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं। अब मलकीत भाई का क्वेश्चन है 11 गुना 11 क्यों नहीं कर रहे सर, अरे भाई वो पहले से ही बराबर है, वो बराबर करने के लिए हम लोग इंटू कर रहे हैं और वो पहले से ही बराबर है। तो मुझे बताइए क्या आप यहां पर बताओ, अब आप वो नहीं होता कि आप कलेक्टर बन गए और पटवारी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो ना कि यूपीएससी क्लियर कर लिया, कलेक्टर लगे हुए हो और कोई पूछा आपसे कि यार पटवारी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो आप, आइए वैकेंसी भर दो फॉर्म, क्या पता वैकेंसी, क्या पता आपकी निकल ही जाए, है ना। थोड़ा तो आप समझिए भाई कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये चीज तो आप देखिए। हम लोग इंटू कर रहे हैं दोनों को बराबर करने के लिए, वो पहले से ही बराबर है, समझ रहे हो ना आप। तो ये इस प्रकार से, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है वो, रटो मत कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया था, रटिए मत, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। उल्टा तो इंटू में करता है भाई संदीप कुमार, वो तो जब दो चीजें इंटू होती हैं, यहाँ तो जुड़ रहे हैं वो, ऐड करते हैं तब उल्टा नहीं कर सकते। वो तो कोई चीज जब उल्टा करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह जैसे इंटू करते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर अपने पास ये होगा, तब करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 47, चलिए कीजिए। सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक एक स्टेप में बढ़ाते रहता हूं और आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं, तो इसको आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, दो मोटरसाइकिलों का लागत मूल्य समान है, अब की बार दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है, दोनों का अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस समान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्रय मूल्य दोनों का समान है। तो देखिए दो मोटरसाइकिल का लागत मूल्य अपने पास समान है, एक को 15% लाभ पर बेचा तो दूसरे के मुकाबले 48 रुपए अधिक में बेचा, यदि शुद्ध लाभ 20% हो। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3/20 होगा, तो खरीदा कितने का, तो आप कहोगे सर खरीदा हम लोगों ने कितने का, यहाँ पर 20 का, और पहले को बेच दिया कितने का, तो आप कहोगे सर बेच दिया हम लोगों ने 23 का। अब की बार आप लोग खुद देखिए, अब जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, याद रखना। जब आप लोग, मैं तो हर चीज बताते चलता हूं लेकिन वो आपको तब समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे। अब की बार कॉस्ट प्राइस सेम है या सेलिंग प्राइस, अब कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, मैं जैसे ही यहां पर लिखूंगा कि सर यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस 20 है तो ये भी लो कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, और दोनों को खरीदा अपने पास 40 रुपए का, कुछ को दिक्कत आएगी कि वो रटते जो बच्चे हैं उनको दिक्कत आएगी, सर पिछला जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर दोनों को हमने तो ये बराबर किया था, तो भाई उसमें सेलिंग प्राइस भी तो बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य समान है, लागत मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम। अब यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ओवरऑल जो उसका है 20% लाभ हुआ, तो 40 का 20% 8 होता है, तो बेचोगे कितने का, 48 का। आपने सर थोड़ी देर पहले तो दोनों को बराबर किया था, उसको 22 लिखा था तो इसको भी आप लोगों ने 22 ही लिखा है, तो यहां पर थोड़ी देर पहले तो चीजों को आप लोग बराबर कर रहे थे, अब की बार बराबर क्यों नहीं किया। यहां पर तो इस क्वेश्चन में तो 8 का खरीद के अपने पास 11 का, और यहां पर 11 के बाद ये भी 22 तो इधर भी 22 कर लिया था। ऐसे आप क्या कर रहे हो, अब थोड़ी देर पहले तो बराबर किया था, अब की बार जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ आपने यहां पर 48, तो आप क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखिए।
कि क्या दिया हुआ, वहां पर कहा था कॉस्ट प्राइस 0% प्रॉफिट है, वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, तो जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ध्यान रखना। जबकि यहां पर अपने पास क्या होगा, पहली बात तो कॉस्ट प्राइस बराबर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो ताकि कहीं कंफ्यूज होगे ही नहीं। तो दोनों को अगर आपने 48 रुपए का बेचा, एक 23 का है तो दूसरा कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 25 होगा। अब दिया हुआ क्या है, इसने कहा पहले के मुकाबले 4800 रुपए अधिक में बेचा, 4800 रुपए का साइन बनाया हुआ है, 4800 रुपए अधिक में अगर बेचा तो बताओ प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्या 4800 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है, पहले के मुकाबले दूसरे को कितने अधिक में बेचा, तो आप कहोगे सर 2 अधिक में बेचा, और इंटू किससे कर दोगे, तो यहाँ पर इंटू किससे कर पाओगे आप लोग, इंटू कर पाओगे 20 से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 2 से कट गया 10 बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो 48,000, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ करते हुए चलना है, और करते चलोगे तो आंसर अपने पास खुद ही आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए, जब भी कॉस्ट प्राइस बराबर है, कभी कहेगा सेलिंग प्राइस बराबर है, कभी कभार परसेंटेज में पूछ लेता है। तो जब परसेंटेज में पूछता है तो उसके मैंने आपको 4 मेथड बताए, अगर आपको याद है तो। अगर अपने पास यहां पर परसेंटेज में अगर पूछे तो उसके अपने पास 4 तरीके बताए। एक तो मैंने बेसिक तरीका बताया, दूसरा दोनों का सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर लीजिए, तीसरा मैंने तरीका बताया कि जो भी अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, और अपने पास एक तरीका मैंने ये बताया, एक फॉर्मूला अपने पास 100 P माइनस एल माइनस 2PL अपॉन यहां पर 200 प्लस P माइनस एल। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक बार हाँ ना बताइए कि आपको याद है क्या। रेशियो मेथड अपने पास है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर करके, या अपने पास ये तरीका है। तीनों चारों तरीके मैंने आप लोगों को बताया। देखिए मैं आपको हर चीज जो भी आपको सिखाता हूं, वो 4 मेथड अगर मैं बताता हूं तो 4 के 4 मेथड आपको दिमाग में रखने हैं। क्यों रखने हैं सर 4 के 4 मेथड दिमाग में, देखिए बेसिक तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। बेसिक तो प्रत्येक क्वेश्चन में कैसा भी आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, डबल कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हमेशा लगेगा। दूसरा जो तरीका है, ये ओनली और ओनली तब लगता है, ये ओनली तब लगता है जब दोनों बराबर हो, एक 30% प्रॉफिट हो और दूसरा 30% अगर अपने पास यहां पर लॉस हो, तो अपने पास यहां पर ये मेथड लगता है। अगर अलग अलग दे दे, एक 25% प्रॉफिट और एक अपने पास 20% लॉस, तो याद रखना उस कंडीशन में अपने पास ये वाला जो तरीका है ये अपने पास फेल हो जाएगा। ये लीजिए, उस मेथड में अपने पास ये वाला तरीका फेल हो जाएगा। ओनली तब लगता है दोनों बराबर बराबर हो। फिर अपने पास यहां पर कौन सा होगा, तो अपने पास ये वाला तरीका है, तो रेशियो वाला लगाएंगे या हम लोग फॉर्मूले वाला लगाएंगे। लेकिन ये रेशियो और फॉर्मूले ओनली तब लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला तब लगाएंगे जब परसेंटेज में पूछे। जैसे कभी कभार यहां पर 25% और 20% हो तो रेशियो ठीक होता है, लेकिन कभी कभार दे देगा 11% और 13%, तो 11% प्रॉफिट है और 13% अपने पास लॉस है। तो उस कंडीशन में फिर आप लोग यहां पर रेशियो वाले मेथड में करते टाइम 100 का खरीद के आप लोग 111 का बेचोगे और 100 का खरीद के आप लोग 87 का बेचोगे, इधर 87 से इंटू और इधर आप लोग इंटू करते हो 111 से, तो फिर उन चीजों को सोल्व करना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले वाला तरीका बता दिया। तो 4 मेथड अगर मैं बताता हूं तो वो ऐसे मत समझा करो कि मैं तो रेशियो का मुझे पहले से ही थोड़ा सा आता है तो मैं तो इसी से हमेशा क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। आपको मेथड सारे आने चाहिए, कहीं किसी क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज दोगे तो ऐसी 25%, 20%, 16 से 2/3% ये संख्याएं ज्यादा आती हैं। जब एसएससी के एग्जाम में बैठते हो तो आप लोग पेपर उठाकर देखिए, 11%, 13%, 21%, 41% ऐसी संख्याएं ज्यादा आती हैं। यहां पर ये चारों ही मेथड अपने पास तब लगते हैं जब अपने पास सेलिंग प्राइस सेम हो। सेलिंग प्राइस सेम वाला मैं पढ़ा रहा हूं। चलो अगला करो, कॉस्ट प्राइस सेम हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग।
504 में बेचा जाता है, एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 4%, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहां पर अब की बार ये जो अपने पास लिखा हुआ है 12% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 3/25 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। तो लाभ पर बेचोगे तो 25 का खरीद के बेचोगे कितने का सर? 28 का। और यहां पर मुझे बताओ एक 25 का खरीद के बेचोगे कितने का? 24 का। तो अगर हम लोग बात करें या तो 24 का ऊपर इंटू कर दो और 28 का नीचे इंटू कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है 6 गुना 4 है, ये 7 गुना 4 है, तो 4 तो दोनों में कॉमन है, तो ये अगर 6 एक्स्ट्रा है तो इसको 6 से गुना कर दो, और इसमें 4 अगर 7 एक्स्ट्रा है तो इसको इंटू कर दो आप लोग 7 से। तो यहां इंटू कर दीजिए आप लोग 6 से, यहां इंटू कर दीजिए 7 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 25 गुना 6 150 और 25 7 अपने पास 175। तो खरीदा है वस्तु को 325 का और बेच रहे हो आप लोग 168, और 168 गुना 2 168 इंटू 2 का मतलब अपने पास 336 का। इतने का खरीद के इतने का अगर बेच रहे हो तो लाभ कितने का हुआ? 11/325, और 11/325 गुना 100, 25 से कट रहा है 4 बार और 25 से कट रहा है ये अपने पास कितने बार? 1 बार और 3 बार। 44 बट्टे अपने पास यहाँ पर 11 का मतलब 39 सही 5/11%, 3 सही 5 बट्टे अपने पास 13%, 11 नहीं 13 है, ये नीचे 13 है, 44/13, तो 13 की 39, 3 से 5 बटे नीचे 13% अपने पास आ जाएगा, 3 से 5/13%। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है। यहां पर अपने पास ये जो है क्वेश्चन में, यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 100 इंटू अपने पास P माइनस एल माइनस 2PL अपॉन अपने पास 200 प्लस P माइनस अपने पास L। तो P की जगह आप लोगों को 12 रखना है और L की जगह 4 रखना है, तो ये हो जाएगा 800। ये अपने पास 2 इंटू 12 इंटू अपने पास यहाँ पर 4 अपॉन अपने पास 200 प्लस 12 माइनस अपने पास 4, तो ये 12 चौक 48 गुना 2 96, तो ऊपर आ जाएगा 704 और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा अपने पास कितना? 200 अपने पास 8। ये 16 से कट जाएगा 44 बार, 16 से कट रहा है 13 बार, तो आंसर आ गया 3 से 5/13%। तो चाहो तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, कभी कभार आप लोगों को फायदा मिलेगा क्वेश्चन को करने में। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहली क्लास में समझाते टाइम, उससे पहले एक बार ध्यान देना आप लोग, पहली जब क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि कभी भी वो लिखे कि 20% प्रॉफिट है, 20% अगर प्रॉफिट है तो ध्यान रखना ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ऊपर वाला अपने पास प्रॉफिट है। या आप लोग ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस आप लोग मानते हो 100 और 20% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। पहली क्लास में समझाया था। वो कहेगा 20% प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखेगी 20% प्रॉफिट है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे, लिखेगा कि 20% प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर, तो भी कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। नहीं लिखा हुआ है तो भी कॉस्ट प्राइस को 100, लिख दिया तो भी कॉस्ट प्राइस को 100। लेकिन कभी कभार वो बोलता है कि लाभ जो है ना या हानि विक्रय मूल्य पर निर्धारित होती है, 20% प्रॉफिट है ऑन अपने पास 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो उस कंडीशन में आप लोग सेलिंग प्राइस को 100 मानोगे, इस पर 20% लाभ हुआ, तो 20 रुपए का लाभ अगर कमाओगे तो खरीदा कम का होगा, तो खरीदा 80 का होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, तो एक्चुअल प्रॉफिट 20/80, उसने तो बट्टे में 100 लिख दिया, रियल में तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो क्या 25% होगा क्या? ऐसे अपने पास। तो याद रखना कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए, वैसे हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निर्धारित होता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग बनाने के लिए वो लिखता है कि सेलिंग प्राइस पर निर्धारित हो गया, तो उस टाइम आप लोग सेलिंग प्राइस को 100 मानोगे। ये चीज याद रखना, एक्चुअल प्रॉफिट अपने पास यहाँ पर 25% है, लेकिन सेलिंग प्राइस को मानना है। जैसे अपने पास नीचे वाली संख्या आप लोग 1/5, नीचे वाली संख्या को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ऐसे इसका फ्रैक्शन 1/5 जब सेलिंग प्राइस पर निर्धारित हो तो नीचे वाली संख्या को फिर सेलिंग प्राइस मानोगे। 5 का बेच रहे हो और 1 लाभ पर बेच रहे हो, तो खरीदा कितने का होगा? 4 का, याद रखना। जब वे सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करे तो सेलिंग प्राइस को 100 मानना है, बस इतनी छोटी सी बात है। करो क्वेश्चन नंबर 49।
जब सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करें तो यह नीचे वाली संख्या या वो सेलिंग प्राइस को 100 मानना है, बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है और रमेश क्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है। यदि दोनों के लाभ का अंतर 150 रुपए हो, एक सेलिंग प्राइस पर दो लोग हैं, एक अपने पास राकेश है और एक अपने पास रमेश है, और एक अपने पास रमेश है, इनका कॉस्ट प्राइस होगा और इनका सेलिंग प्राइस होगा। यहां पर इसने कहा है कि दोनों के लाभ का अंतर प्रॉफिट निकालेंगे, उनका अंतर 150 है, विक्रय मूल्य समान था, बिल्कुल ठीक है। राकेश 25% लाभ, तो या तो 100 मान लो, या इसका फ्रैक्शन 1/4 है। राकेश जो है वो विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है, तो जब सेलिंग प्राइस पर अगर डिसाइड कर रहा है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि यहां पर ये जो हम लोग मानेंगे 4 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस मानोगे या सेलिंग प्राइस मानोगे? तो जब भी सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करे तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस मानेंगे, यानी कितना हुआ 4। 4 रुपए का बेच रहा है और 1 रुपए लाभ पर अगर बेच रहा है तो खरीदा कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर खरीदा जो होगा वो 3 का खरीदा होगा, ये लो। रमेश का जो लाभ है वो कॉस्ट प्राइस पर ही है, तो कॉस्ट प्राइस पर अगर लाभ है तो 1/5, तो खरीदा कितने का? 5 का, और 5 का खरीद के बेच दिया कितने का? 6 का। ये लीजिए, बस इतनी बात आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूं। याद ये चीज करनी पड़ेगी, नहीं हो तो बार बार वीडियो देखना, 5-7 बार करके देखना, एक बार में नहीं होती है। तो जब सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करें तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करें तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए ये 6 और 4, या तो 6 का ऊपर इंटू और 4 का नीचे इंटू कर दो, उससे भी आंसर सेम आना है, या फिर 12 बना लो, तो यहां पर इंटू कर देंगे 3 से और यहां पर इंटू कर दोगे 2 से। तो 3 से अकेले को नहीं कर सकते, यहां भी करना पड़ेगा, और 2 को अकेले से नहीं कर सकते, यहां भी करना पड़ेगा। तो खरीदा कितने का? 9 का। बेच दिया कितने का? 12 का। तो लाभ कितने का है? क्यों सर, आज तक तो आपने प्रॉफिट निकाला ही नहीं था, यहाँ पर अब की बार क्यों निकाल रहे हो? क्या दिया हुआ आपको ये देखना पड़ेगा। यहां पर अपने पास दिया हुआ है दोनों के लाभ का अंतर 150 रुपए है, दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 150 है, तो इसका प्रॉफिट हुआ 3, इसका प्रॉफिट अपने पास हुआ कितना? 2। तो मुझे बताइए प्रॉफिट का अंतर क्या 1 का है क्या? आपको बिल्कुल सर 1 रुपए का अंतर है, तो बट्टे में 1, और दोनों का सेलिंग प्राइस पूछा है तो इंटू कर देंगे 12 से। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो 1800 रुपए, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने पास 50, अपने आप पढ़ो। अनिल ने कुल 10,000 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। ए को 15% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचने के बाद पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ए का विक्रय मूल्य आप लोग बताइए। Anil bought two articles A and B at a total cost price of 10,000. He sold the article 15% at a 15% profit and second on 10% loss. इस जो पूरी डील अपने पास हुई इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो दोनों का कोस्ट विक्रय मूल्य, वस्तु ए का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 15%, ध्यान से समझना, 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3/20 होगा। तो वस्तु ए को 20 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? वस्तु ए जो है उसका कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास 20 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो बताओ बेचा कितने का? तो आप कहोगे सर इसको हम लोगों ने 23 का बेच दिया, ये लो।
बी पर 10% की हानि होती है, तो बी की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, 10 का खरीद के बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 10 का खरीद के हम लोग बेच देंगे यहाँ पर 9 का, तो अपने पास हानि हो जाएगी। इस पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। देखिए इसको जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 30 आ रहा है। ये तो हम लोग रेशियो तो बना ही लेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग रेशियो तो बना ही लेंगे। ये 20 है, ये 10 है, दोनों को अगर जोड़ते हो तो अपने पास कितना आ गया 30, और इसको जोड़ते हो तो अपने पास कितना आ गया 32। नो प्रॉफिट नो लॉस अपने पास यहां पर कैसे हुआ? तो अपने पास रेशियो भी अपने पास सेम रखना है, दोनों चीजों का जो रेशियो है वो भी अपने पास सेम होना चाहिए, प्लस अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस अपने पास होना चाहिए। सौदे में ना तो अपने पास लाभ हुआ और ना ही अपने पास हानि हुई। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है और दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास अलग अलग, अब हम लोग माने क्या? यहां पर चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, 20 और अपने पास 23 है, 10 से अपने पास 9 है, तो यहां पर रेशियो भी सेम अपने पास होना चाहिए और नो प्रॉफिट नो लॉस अपने पास होना चाहिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने पास कितने का हुआ है? 3 का, और यहां पर कितना हुआ है? अपने पास 1 का। ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट हुआ है वो तो अपने पास हुआ है 3 का, और नीचे की तरफ जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 1 का। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं प्रॉफिट अगर 3 का बना दूं तो क्या अपने पास यहां पर लॉस हुआ है? सॉरी, यहां पर भी अगर मैं 3 का बना दूं तो क्या अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा। यहां पर क्योंकि प्रॉफिट 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर 3 रुपए का लॉस बनाओ तो आप लोग इंटू कर दो 3 से, तो ये तो 20 और 23, 3 रुपए का आपने लाभ कमा लिया, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर क्या करोगे? 3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 27। ऐसा करते ही मुझे एक बात बताइए, ऊपर आपने 3 का प्रॉफिट कमा लिया है, नीचे 3 का आपने लॉस उठा लिया है, तो क्या नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ पाए हैं। तो 50 का खरीदा और 50 का बेच दिया। देखिए अब रेशियो भी चेंज नहीं हुआ, ये रेशियो 3 का लाभ है, यहाँ पर 3/30 गुना 100 करोगे तो 10% की हानि हो जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया है, तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया वो 2:3 आ गया है। अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप लोग बनाओगे तो वो अपने पास कितना आ गया है? 2:3 अपने पास 3 आ गया है। तो 10,000 रुपए अपने पास टोटल था, टोटल के नीचे 10,000 के नीचे आप लोग कितना लिखोगे? 5। क्या पूछा इसने? वस्तु ए का विक्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु ए का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? तो इंटू कर दोगे आप लोग 23 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4,600। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा आप लोग बेसिक से कर सकते हो, तीसरा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन से कर सकते हो। ए पर 15% लाभ है और बी पर 10% हानि है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ना तो प्रॉफिट ना लॉस, तो अपने पास 0। इसमें से ये माइनस करोगे तो 10, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 15। तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 2:3 आ गया है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो पहली वस्तु है 10,000 रुपए था, और पहली वस्तु को बट्टे 5 और गुना कर दोगे अगर 2 से, तो 2 से गुना करते ही याद रखना है कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4,000। किसी वस्तु को 4,000 का खरीद रहे हो और फिर 15% अगर प्रॉफिट पर आप लोग बेच रहे हो, तो बेचोगे कितने का? क्या आप लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप बिल्कुल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अपने पास सी आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को फिर आप लोग यहाँ पर, क्योंकि अब की बार इसने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, विवेक कुमार को नहीं समझ में आया। विवेक मैं बता दूं, इसने अब की बार ये ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर कहा ना सेलिंग प्राइस। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं उसमें कभी तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बराबर है, कभी बोल रहा है सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन अब की बार तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का ही लॉस अपने पास होगा, वो दोनों बराबर है। प्रॉफिट 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो लॉस भी 3 रुपए का होगा, 5 का प्रॉफिट कमाते तो लॉस भी 5 रुपए का होगा, वो दोनों बराबर हैं अब की बार नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में। तो ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर है ना अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर है। बराबर कौन है? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही लॉस होगा। मैं वापस समझा रहा हूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में 3 रुपए का लाभ है, यहाँ 1 रुपए का लॉस है, तो यहां भी 3 रुपए का लॉस बनाओ नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो इंटू किससे करेंगे? 3 से। 3 से अकेले को नहीं कर सकते, यहां भी करना पड़ेगा यहां भी करना पड़ेगा, तो अपने पास ये रेशियो बन गया।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 20 और 30 को अगर आप लोग काटते हो तो रेशियो बन गया 2 और 3। तो 10,000 के नीचे हम लोगों ने लिख दिया 5 और गुना कर दिया हम लोगों ने किससे, 23 से गुना कर दिया, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस पूछा था, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम लोग इंटू कर देते 2 से, तो भी अपने पास आंसर आ जाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल भावेश, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का ही लॉस हुआ होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस में अपने पास जितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आप एक्स मानोगे, तो उस पर प्रॉफिट कितने का है, 15% का। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस वाई मान लो, उस पर लॉस कितने का है, 10% का। नो प्रॉफिट नो लॉस में लाभ या हानि नहीं हुई, तो उसमें जो प्रॉफिट है उतना ही लॉस होगा। तो यहां से भी आप लोग ये बेसिक तरीके से आप लोग बिल्कुल सोल्व कर सकते हो कि दोनों का रेशियो अपने पास आ जाएगा 2:3, ये भी अपने पास आंसर आ जाएगा। जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हमारे पास 0% प्रॉफिट लिख सकते हैं या 0% लॉस लिख सकते हैं। दोनों वस्तुओं को 10,000 का खरीदा है और एक बच्चा अब भी कह रहा है सर 46,000 आएगा। यहां पर दोनों ही वस्तुओं को 10,000 का खरीदा, फिर भी एक बच्चे ने ऊपर कहा सर 46,000 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 करने की कोशिश करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 51। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, एक भाग को 20% लाभ पर और बचे हुए भाग को 12। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एलिगेशन मेथड आप लोग लगाओ। 20% है, दूसरे भाग पर 12%, इससे डायरेक्ट अपने पास रेशियो आता है और ओवरऑल यहां पर बीच में लिखते हैं। अगर वो बोलता कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम लोग 0% लिख लेते हैं। बस एलिगेशन में एक ही चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट हो तो साइन प्लस का और लॉस हो तो साइन माइनस का। यहां पर इसे कुल इस प्रकार से 17% का प्रॉफिट अगर हुआ, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 5 और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना हुआ, 3। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 5:3 आ जाएगा क्या? 1600 के नीचे रेशियो के नीचे रेशियो टोटल 8, और कौन सा भाग पूछा है, 20% वाला अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे 5 से। तो मुझे बताइए कि 1000 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1000 केजी होगा, ये आंसर आ गया। कोई बच्चा कहे कि सर पूरा बताओ बेसिक से कैसे सोल्व होगा, तो एक को आप लोग अगर x मानते हो तो दूसरा कितना होगा, 1600 माइनस x होगा। पहले पर 20% प्रॉफिट है, x का 20%, रिमेनिंग जो अपने पास है 1600 माइनस अपने पास x, उसका कितना परसेंट है अपने पास, यहां पर 12% है। और ओवरऑल अगर बात करो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल पर जो अपने पास है वो 17% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 17%। इसको सोल्व कर लेना तो भी अपने पास x का मान आ जाएगा, या थोड़ा सा एलिगेशन तो बार बार हम लोग लगा रहे हैं, तो ये चीज आपके क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जब अपने पास प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, लॉस है तो माइनस का साइन। लेकिन एलिगेशन कभी कभार हम लोग कॉस्ट प्राइस पर अगर लगाएं तो तीनों जगह अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, वैसे ये एलिगेशन में वापस आएंगे क्वेश्चन, एलिगेशन बढ़िया इनमें। 60 रुपए प्रति किलो और 65 रुपीज पर केजी के इसको मिला रहे हो, ये वैसे आपको बहुत अच्छे से वापस आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना एलिगेशन में। यहां पर ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये अपने पास का है इतने में बेचने पर। तो यहां पर तीनों जगह अपने पास जो आता है, जब भी एलिगेशन लगाते हो तो कॉस्ट प्राइस ही आता है, जबकि यहां पर इसने दिया हुआ सेलिंग प्राइस, तो इस सेलिंग प्राइस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कॉस्ट प्राइस में। ये इस रेट से वो बेच रहा है 68 पॉइंट अपने पास 20 की दर से वो बेच रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस अपने पास है, और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है उसको 10%। तो क्या किसी भी तरीके से आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 10 का खरीद के 11 का वो बेच रहा है, तो आप कहोगे सर बट्टे 11 गुना 10, और ये अपने पास कट जाएगा 6 और 2 बार, तो ये आ गया 62।
यहाँ पर ये अपने पास 62 आ गया है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 2, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन को सोल्व करने पर। या आप लोग ऐसे कर सकते हो, अगर आप किसी बच्चे को बेसिक से करना पड़े तो ऐसे कर सकते हो, पहले x मान लो, x के जी 60 रुपए के हिसाब से, दूसरा y मान लो 65 रुपए के हिसाब से। इन दोनों को मिलाकर जब बेच रहे हैं उस दर से तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 68.20 के हिसाब से बेच लो x प्लस वाई के जी दोनों को मिलाकर। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसको गुना कर दो 110/100 से तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये लो दोनों को बराबर कर लीजिए, यहां से अपने पास रेशियो आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों को सोल्व करने पर ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो एलिगेशन समझाने के लिए अपने पास एलिगेशन में, लेकिन ये वापस आ जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो एलिगेशन में अपने पास फिर से आ जाएंगे, भाई ध्यान रखना। बाकी मैं करवा तो देता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एलिगेशन में फिर से आ जाएंगे। एक पर घोड़े पर 15% प्रॉफिट, गाय पर 10% अपने पास हानि हो रही है। हानि हो रही है तो माइनस का साइन, कभी कभार तो लिख देगा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम लोग 0 लिख देंगे। पिछले से पिछले क्वेश्चन में यहां 17% कहा था तो 17% प्रॉफिट ये लिख देंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर इसने परसेंटेज नहीं देकर कहे 10,000 रुपए अपने पास खरीदा और 500 रुपए का लाभ अगर हुआ, तो कभी कभार ये चीजें खुद भी हमें परसेंटेज में बदलनी पड़ेंगी। ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होगा ओवरऑल जो प्रॉफिट वो क्वेश्चन में नहीं लिखकर हमें खुद को भी लिखना पड़ सकता है 5%। इसमें से ये माइनस करोगे तो 15, ये -15 कैसे आ गया सर? 5 में से माइनस करोगे, माइनस का अपने पास 10 तो अपने पास ये आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल रेशियो 3:2 आ गया है। टोटल मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां पर 10,000 रुपए थे, 10,000 के नीचे नीचे आप लोग लिखोगे कितना? आप लोग 5 और इंटू कर दोगे अगर 3 से, तो ये कितने घोड़े का प्राइस आएगा? ये 4 घोड़े का प्राइस आएगा, तो भाग देंगे 4 से, और 10,000 बट्टे में अपने पास 5 इंटू कर दोगे 2 से, तो ये 8 गाय का प्राइस आएगा। तो डिवाइड कर देना जो भी आए उसको 8 से, 5 से अपने पास 2 बार, 4,000 में 8 का भाग दोगे तो 500, ये अपने पास यहाँ पर 5 से 2 बार, तो अपने पास 3 गुना 2 6, 6,000 में 4 का भाग दोगे तो 1,500। इन दोनों के बीच का अंतर लिखा है, तो अंतर अगर लिखा है तो आंसर कितने रुपए आ गया? 1,000 रुपए। डी ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये सारे एलिगेशन के क्वेश्चंस हैं भाई, ये एलिगेशन के क्वेश्चन है। एलिगेशन में आपको ज्यादा ये तो कर लो, पिछला भी एलिगेशन का था उसमें वापस आएंगे, उसमें मैं आपको ज्यादा समझा पाऊंगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 55 करना आप लोग एलिगेशन, क्योंकि कुछ बच्चों का हो सकता है यहां पर क्लियर नहीं हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 55 करो। 3 वस्तुओं का, आपके पास 3 वस्तुएं आ गई हैं। पहले का फ्रैक्शन होगा 1 बटे अपने पास 5, तो मुझे बताइए पहली वस्तु को 5 का खरीद के बेच दिया कितने का? 6 का। 10% हानि, तो 10 का खरीद के बेच दिया कितने का? 9 का। यहां पर अगली 25% की हानि, तो 4 का खरीद के बेचोगे कितने का? 3 का। अब कहोगे सर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम होगा, तीनों का सेम होना चाहिए, तो 6 9 और 3 का एलसीएम ले लो। 6 9 और 3 का एलसीएम क्या 18 होगा क्या? तो 18 बनाने के लिए इसको इंटू कर दो 3 से, इसको इंटू कर दो 2 से, और इसको 6 से। एक तरफ नहीं कर सकते, जब भी इंटू करो तो दोनों तरफ आपको इंटू करना पड़ेगा, याद रखना। तो ये आ गया अपने पास 15, ये आ गया अपने पास 20, और ये आ गया अपने पास 24, और ये अपने पास कितना कितना है? 18, अपने पास 18 और अपने पास 18।
यहां पर कुल मिलाकर 60 रुपए की हानि हुई को, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास दोनों को ऐड करोगे 44 और 15 59 और ये अपने पास 54 है, तो कुल मिलाकर यहां पर हानि कितने रुपए की हुई? 5 रुपए की। इसने कहा 60 रुपए की हानि हुई, तो 60 जो वैल्यू है वो तो कितने की अपने पास? 5 की। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 20% लाभ हुआ। 20% लाभ वाला शुरुआत वाला है और इसका कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है, जो पूछा उससे आप लोग इंटू करोगे। एक ही चीज में बार बार पता नहीं कब से आपको बताते हुए आ रहा हूं, मुझे लगता है कि अब तो ये चीजें याद हो गई होंगी कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 180। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल 55 क्वेश्चंस थे अपने पास 7 नंबर फाइल में। ऐसा करके अप्रोक्स में आपको यहाँ पर 7 फाइल में टोटल मैंने 200 से 250 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इनको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो 3-4 बार इस फाइल को करो। धीरे 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 फिर आपके कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे और क्वेश्चंस आने आपके शुरू होंगे, आपसे खुद से होने शुरू होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। पहली क्लास आप लोग मिस मत कर देना, नहीं तो फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। थैंक यू, टेक केयर।